हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो किसके शासनकाल में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई की सरकार में। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित चार वेदों में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है? तो किस वेद में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 3। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। प्रश्न संख्या 4। भारत का सबसे शुष्क भाग कहाँ है? तो भारत का सबसे शुष्क भाग कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 6। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो कौन सा राजवंश था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद राजवंश। नंद राजवंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। प्रश्न संख्या 7। शिक्षा किससे संबंधित है? तो शिक्षा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची से। प्रश्न संख्या 8। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। प्रश्न संख्या 9। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंबई में। प्रश्न संख्या 10। उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य के लिए। प्रश्न संख्या 11। केम्पेगौड़ा महोत्सव। केम्पेगौड़ा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? तो किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 12। भिंडावास पक्षी अभयारण्य। भिंडावास पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य में। प्रश्न संख्या 13। विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। प्रश्न संख्या 14। किसके अधिक सेवन से हड्डियों में विकृति आ जाती है? तो किसके अधिक सेवन से? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन की। प्रश्न संख्या 15। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं डॉट डॉट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट। प्रश्न संख्या 16। हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है।
प्रश्न संख्या 17। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र ने। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न हाल ही में किस स्थान पर 62वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। प्रश्न संख्या 19। वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयदत्त जोशी ने। प्रश्न संख्या 20। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। प्रश्न संख्या 21। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषिकुल मैदान में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 22। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1983 में। प्रश्न संख्या 23। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लीलाधर जोशी। प्रश्न संख्या 24। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नामिक ग्लेशियर से। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है नामिक ग्लेशियर से। प्रश्न संख्या 25। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई? देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2011 में। प्रश्न संख्या 26। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। तो यह कैसा वाक्य है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरल वाक्य। प्रश्न संख्या 27। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है रहस्य की बात जानना। प्रश्न संख्या 28। अनुशासन शब्द है। अनुशासन शब्द है, तो यह यौगिक शब्द है। प्रश्न संख्या 29। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई। प्रश्न संख्या 30। अग्निगर्भा किसकी रचना है? अग्निगर्भा किसकी रचना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर की रचना है अग्निगर्भा। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।